कि और मुसलमानों और इस्लाम में औरंगजेब को 6th राइटियस खलीफा माना गया है। अबू बकर, उस्मान, उत्थान और एक उमर, 4 के बाद पांचवा और छठा ये खलीफा माना गया है। जल्दी बोलिए ना। मैं अभी आपके सामने अपना सर रखने को तैयार हूँ। अगर आप किसी किताब में दिखा दें कि औरंगजेब को इस्लाम का छठा खलीफा माना गया, अभी साबित कीजिए आप, वरना झूठ मत फैला। मैं अपना सर जो खुदा के सामने झुकता है, आराम से जो खुदा के सामने झुकता है, मैं सर झुकाकर सलाम करूंगा आपको, अगर साबित कर दें, वरना ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हर चैनल पर आप इस्लाम को गाली देते हैं। इसका मतलब है कि भारत के अंदर पाकिस्तान मानसिकता जिंदा है। क्या मुसलमान विश्वास के लायक है भी या नहीं है, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। सबको एक रंग में रंग रहे हैं। हाँ, मैं जानबूझ के रंग मैं रंग नहीं रहा हूँ, मैं दुनिया का पैटर्न बता रहा हूँ कि दुनिया का एक इलाका बताइए जहाँ मुस्लिम बहु इलाका है और वो कम्युनली सेंसिटिव नहीं है। टाइगर जिंदा है, ये पिक्चर तो आपने बहुत बार देखा होगा, मगर ये आपने देखा है कि औरंगजेब अभी जिंदा है। तो आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहा हूं मैं। जी हाँ, इस देश में यही हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं जिसका कहीं से कोई मतलब नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रुदासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। जिस न्यूज चैनल पर देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, उस न्यूज चैनल पर पूरे दिन नहीं बल्कि पूरे साल हिंदू मुस्लिम हो रहा है और सरकार कुर्सी पर बैठकर इस पूरी न्यूज मदारी के मजे ले रही है और जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है और निकलेगी भी कैसे, क्योंकि मदारी तो वही करवा रही है और इस मदारी का जो खलनायक है वो है मुसलमान। बीजेपी और आरएसएस को पता नहीं कितनी दुश्मनी है मुसलमानों से, जो आए दिन इस तरह के जहर उगलते रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक नाम और आता है संगीत रागी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो टेररिस्ट, आतंकवादी बनते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यहां तक कह दिया संगीत रागी ने। दूसरी बात हाँ, मैं इसलिए सुन लीजिए। औरंगजेब, आपके सारे दर्शकों के लिए बता दूं कि इस देश के जितने भी मदरसे हैं उसमें सब में फतवाए आलमगिरी पढ़ाया जाता है, माशरा आलमगिरी पढ़ाया जाता है और ये हनीफी स्कूल का है जिसमें काफिरों की परिभाषा यह है और काफिरों के लिए सजा क्या है, मौत की सजा है। और इस चीज को जब मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या पैदा लेंगे, वो टेररिस्ट ही तो पैदा लेंगे। वो दूसरे धर्मों का कभी सम्मान करेंगे क्या? चुप कर बे कुत्ते। का मतलब है कि भारत के अंदर पाकिस्तान मानसिकता जिंदा है। क्या मुसलमान विश्वास के लायक है भी या नहीं है, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई रंग में रंग रहे हैं। हाँ, मैं जानबूझ के रंग मैं रंग नहीं रहा हूँ, मैं दुनिया का पैटर्न बता रहा हूँ कि दुनिया का एक इलाका बताइए जहाँ मुस्लिम बहु इलाका है और वो कम्युनली सेंसिटिव नहीं है। इसको यही नहीं पता कि ये वही मदरसे हैं जहां से हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है। मैं उनका नाम तो इस वक्त नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। पता नहीं ये इंसान कैसे प्रोफेसर बन गया, इसके रग रग में झूठ बसा हुआ है। खुद देखिए क्या कह रहा है कि और मुसलमानों और इस्लाम में औरंगजेब को 6th राइटियस खलीफा माना गया है। अबू बकर, उस्मान, उत्थान और एक उमर, 4 के बाद पांचवा और छठा ये खलीफा माना गया है। आप समझ सकते हैं इसकी बात का क्या मतलब हुआ? क्यों खलीफा उसको इतना माना गया? क्योंकि उसे इस्लाम की सही व्याख्या करने वाला माना गया। और इस्लाम की सही व्याख्या में क्या था? हमारे जितने मंदिर थे उसको ध्वस्त करना, लाखों लोगों की हत्या, लाखों हिंदुओं की हत्या करना, मंदिरों को तोड़ना, बलात् धर्म परिवर्तन करना। इस इंसान को यही नहीं पता कि मुसलमानों के कितने खलीफा हैं। अपने पास से कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है और नाम भी पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ले रहा है। अबू बकर, उस्मान, उत्थान और एक उमर, 4 के बाद पांचवा और छठा ये खलीफा माना गया है। जिसको नाम का पता नहीं है और वो ज्ञान देने चले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमानों के 6 खलीफा नहीं हैं बल्कि सिर्फ
चार खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। इन चार खलीफा के अलावा ना कोई खलीफा है और ना होगा। ऐसे नकली प्रोफेसर और नकली टीचरों से दूर रहें तो अच्छा है। यहाँ एंकर को चाहिए था कि संगीत रागी को रोकती कि आप झूठ कैसे फैला रहे हैं, मगर नहीं। जब मौलाना अंसार रजा ने संगीत रागी को ललकारा तो आज तक की एंकर को भी गूगल करना पड़ा और फिर संगीत रागी को थोड़ा डांटा और माइक छीन लिया। देखिए आप। सुन तो लीजिए, जल्दी बोलिए ना। मैं अभी आपके सामने अपना सर रखने को तैयार हूँ अगर आप किसी किताब में दिखा दें कि औरंगजेब को इस्लाम का छठा खलीफा माना गया। अभी साबित कीजिए आप, वरना झूठ मत फैला। मैं अपना सर जो खुदा के सामने झुकता है, आराम से आराम से जो खुदा के सामने झुकता है, मैं सर झुकाकर सलाम करूंगा आपको अगर साबित कर दें, वरना ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हर चैनल पर आप इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं और उन्हीं के दम पे सरकारें एक्सपोज करता हूं, गाली नहीं देता हूं। आप एक्सपोज नहीं कर रहे, आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है इस्लाम से, आपको नफरत है मुसलमानों से, और आपके जो आता है और मस्जिदों में दंडवत होते हैं। तुम्हारा क्या लगता है? वो मस्जिदों में दंडवत होते हैं। फतवा आलमगीरी क्या है? काफिर की क्या परिभाषा है तुम्हारे लिए? मेरी बात सुनो, क्या परिभाषा है हनाफी स्कूल में? सुनो यार, क्या है परिभाषा? यही पढ़ाते हो क्या अपने बच्चों को प्रोफेसर? इसी दारुल देवबंद यही को पढ़ाते हो अपने बच्चों को कि कैसे कत्लेआम मैं करना है, जानता हूं, कैसे आतंकवादी बनना है। इस्लाम आप दोनों को मैं बोल रही हूं, माइक छीन लूंगी मैं, माइक छीन लूंगी दोनों से। बंद कीजिए। माहौल खराब किया है इस मुल्क के संगीत रागी स्टॉप इट। मैं आपको बोल रही हूं, बंद कीजिए। कीप योर माइक हियर। माइक कीजिए, ऑडियो टिप कर दीजिए। ये डिबेट ही खत्म कर देते हैं, आप बंद कीजिए इसको प्लीज। ऐसे नकली प्रोफेसर और नकली टीचरों से दूर रहें तो अच्छा है। यहाँ एंकर को चाहिए था कि संगीत रागी को टोकती रोकती कि आप झूठ कैसे फैला रहे हैं मुआशरे में। जब अंसार रजा ने संगीत रागी को ललकारा तो आज तक के एंकर को भी गूगल करना पड़ा और फिर संगीत रागी को थोड़ा डांटा और माइक छीन लिया। आप खुद देखिए। जो फैक्ट रिसर्च के जरिए निकलता है वो 6 मुगल एम्परर थे, 6 खलीफा नहीं थे। तो आप प्लीज वेट इफ यू हैव अ सोर्स कोट योर सोर्स, नहीं तो झूठ और अफवाह मत फैलाइए। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाइए मत यहाँ पर। तो दोस्तों, आजकल जो मुद्दे न्यूज चैनल पर चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।